तो भाई फाइनली गौरव खन्ना की कही हुई वो बात बिल्कुल सच साबित हो गई, जिसमें गौरव खन्ना ने गुस्से से भड़कते हुए कहा था कि ये शो मेरी वजह से जाना जाएगा, तुम सब मेरी वजह से जाने जाओगे। और आज वाकई गौरव खन्ना ने वो खिताब पाने के बाद में यह साबित कर दिया कि सीजन 19 गौरव खन्ना की वजह से जाना जाएगा। गौरव खन्ना का जीत में आप सब लोगों ने जितनी मेहनत की है ना, सैल्यूट है भाई। गौरव के हर एक फैंस को सैल्यूट है जिसने आधी रात को जगकर गौरव खन्ना के लिए वोट किया है, इतनी मेहनत की है। और आपकी मेहनत का नतीजा आपके सामने है, गौरव खन्ना डिजर्विंग विनर था। और फाइनली बिग बॉस 19 की ट्रॉफी जो है वो गौरव खन्ना ने उठा ली। लेकिन साथ ही साथ गौरव खन्ना की जीत में मृदुल तिवारी का भी जो योगदान है वो हमेशा याद रखा जाएगा। बिग बॉस 19 के घर में मृदुल तिवारी के साथ में दोस्ती करना कहीं ना कहीं गौरव को काफी फायदेमंद साबित हुआ। मृदुल कितना रोया था आपने देखा? जब एपिसोड खत्म हो रहा था, शायद आप लोगों का ध्यान नहीं गया होगा, लेकिन मृदुल तिवारी भयंकर तरीके से रोया था गौरव की जीत पर। ये खुशी के आंसू थे। कहीं ना कहीं जितने सपने गौरव ने नहीं देखे थे, उससे कहीं ज्यादा मृदुल तिवारी अपनी दोस्ती निभा गया आज। मृदुल तिवारी ने कई सपने देखे थे, उसने सपने देखे थे गौरव खन्ना को ट्रॉफी दिलवाने की, और वो सपना साकार हुआ है। मतलब लाइव वोटिंग चालू हुई है, उसके बीच में भी बंदा आ रहा है, वहां पे अपील कर रहा है। आकांक्षा के साथ में आया था जब लाइव वोटिंग चालू हुई 10 मिनट के लिए, उसके बीच में भी लाइव आकर एक रील बनाकर और वोट के लिए अपील करके गया कि प्लीज जितना है वोट कर दो। और ऐसी वोटिंग हुई है गौरव खन्ना के लिए कि बिग बॉस के जियो हॉटस्टार का सर्वर ही क्रैश कर दी है। मतलब भयंकर वोटिंग। देखा जाए वोटिंग के नतीजों का तो 30% जहां पर फरहाना भट्ट को वोट हुए हैं, तो वहीं 70% वोटिंग जो है वो गौरव खन्ना के लिए हुई है। आंकड़ा काफी दूरी का है लेकिन फरहाना के फैंस की भी दाद देनी पड़ेगी भाई। 30% वोटिंग बहुत ज्यादा मायने रखती है, बहुत ज्यादा मायने रखती है। आप लोगों ने भी मेहनत की है, देखो दोनों डिजर्विंग थे। फरहाना की भी सफर ऊपर नीचे होते हुए रहा था। कहीं ना कहीं फरहाना ने भी काफी मेहनत की है, और मैं कहता हूं कि आज इस शो में फरहाना भट्ट अगर ना होती तो शायद इस शो का नतीजा कुछ और ही होता। ये शो जितना हिट हुआ है उतना हिट नहीं होता। फरहाना का भी काफी योगदान है, भले ही से कुछ लोग जो है वो फरहाना को गालियां निकाल रहे हैं, लेकिन देखो गाली निकालने का टाइम नहीं है। फरहाना के भट्ट के जो फैंस हैं वो जीके को कह रहे हैं कि अनडिजर्विंग विनर, कुछ भी नहीं करा इसने, बस बैठा रहा। किया है भाई। बस नज़रों का फर्क है कि आप लोगों ने फरहाना का गेम देखा तो जीके के फैंस ने जीके का गेम देखा। और देखो नहीं होता जरूरी यार कि आप यहाँ पर फालतू की लड़ाई झगड़े करो, फालतू के मुद्दे बनाओ, फालतू की गाली गलौज करो। इन सब चीज़ों से नहीं होता है। जिनको रियल पर्सनैलिटी पसंद है उन लोगों ने रियल पर्सनैलिटी को पसंद किया, और सच्चाई की फाइनली जीत हो गई। और देखिए फरहाना भट्ट अगर शो में ना होती, तो मैं कहता हूँ आज आपसे ये कि फरहाना भट्ट अगर शो में ना होती तो शायद ये शो आज ये मुकाम जो हासिल किया है वो हासिल नहीं कर पाता। क्योंकि फरहाना भट्ट ने भी काफी कुछ किया है, हर सोते हुए कंटेस्टेंट को जगाया है। ऐसा कोई एपिसोड नहीं है जिसमें फरहाना भट्ट लड़ते झगड़ते नहीं दिखाई दे रही है। बहुत ठंडा पड़ जाता अगर फरहाना भट्ट ना होती, तो ये सीजन बहुत ठंडा पड़ जाता। गौरव खन्ना का कभी भी अग्रेशन सामने नहीं आया था। किसी ने नहीं देखा था गौरव खन्ना का भी अग्रेशन, लेकिन फरहाना भट्टी वो कंटेस्टेंट थी जिसने सबसे पहले गौरव खन्ना को गुस्सा करने पे मजबूर किया। उसका एंगर जो है वो सामने लेकर आई थी। नहीं तो हो सकता था कि गौरव खन्ना पूरे सीजन अपने दिमाग से गेम खेलते, जिस तरीके से टास्क मास्टर बन के खेले, कभी कभी जो है मास्टरमाइंड की तरह गेम खेला, पलट दिया पूरा गेम। लेकिन फरहाना भट्ट ने गौरव खन्ना को भी इतना ज़्यादा जो है इंस्टिगेट किया, इतना प्रोवोक किया कि गौरव खन्ना जो है कहीं ना कहीं मजबूर हो गए थे। उन्होंने अपना एक दूसरा साइड भी दिखाया। हर तरीके से गौरव खन्ना जो है परफेक्ट थे भाई शो के लिए। और गौरव खन्ना ने एक बड़ी मिसाल कायम कर दी, एक बड़ा जो है एग्जाम्पल सेट कर दिया कि बिग बॉस में शो में आना मतलब आजकल क्या हो गया ना कि हर किसी का यही है कि बिग बॉस देख रहा है मतलब लड़ाई झगड़ों का शो, फालतू के कलेश। तो गौरव खन्ना ने ये एग्जाम्पल सेट कर दिया कि यहाँ आकर आप अननेसेसरी फाइट करोगे, जबरदस्ती के मुद्दे खड़े करोगे, वो चीजें भी जनता को नहीं पसंद आती है। रोज रोज सेम चीजें करोगे, एक लिमिट तक जनता आपको पसंद करेगी और उसके बाद में वो चीजें बोरियत लगने लगती है। गौरव खन्ना जब शुरू में घर के अंदर आए थे तो पहले दूसरे तीसरे चौथे हफ्ते जो है, पहले दूसरे हफ्ते ठीक रहा, लेकिन तीसरे चौथे पांचवें हफ्ते तक जाते जाते उनका ग्राफ डाउन की तरफ गया। लेकिन फिर गौरव खन्ना ऐसा ऊपर चढ़े कि उनका ग्राफ लगातार ऊपर चढ़ते गया, चढ़ते गया, चढ़ते गया, और फाइनली आज नतीजा जो है वो हम सबके सामने है। की है भाई, सबने मेहनत की है, दबा कर मेहनत की है। और आज पॉजिटिव ग्रुप कितना खुश हुआ गौरव की जीत पर, ये भी आपको देखने को मिला। प्रनीत मोरे को खुशी हुई। लेकिन कहते हैं ना कि किसी की जीत से हार के भी चर्चे होते हैं, प्रनीत मोरे के भी काफी चर्चे हो रहे हैं भाई। प्रनीत का भी यहाँ तक आना किसी सपने से कम नहीं है।
पहले दूसरे हफ्ते आया था, तो अपने दिल से पूछिए कि क्या आपने कभी सोचा था कि ये प्रणीत मोरे यहाँ तक पहुंचेगा, टॉप 3 तक। बहुत बड़ा अचीवमेंट है प्रणीत मोरे के लिए भी। मैं खुद आज कहता हूँ आपसे, आखिरी दिन है। प्रणीत मोरे जब घर के अंदर आया था, मैंने ऑलरेडी कई बार आपको कहा है, लेकिन एक बार फिर से कहूंगा, मैंने खुद ने नहीं सोचा था कि प्रणीत मोरे बिग बॉस 19 में टॉप 3 में जाएगा। लेकिन बंदे ने इतना प्योर, मतलब इतना अच्छा गेम खेला है अपना, कि जनता के दिल में जगह बनाई है, उसने प्यार कमाया है, और फाइनली आज वो टॉप 3 में आया। फरहाना भट्ट ने भी जनता का प्यार कमाया है, भले ही से देखो जैसे भी थी फरहाना भट्ट, रनर अप रही है, हमेशा याद रखी जाएगी फरहाना भट्ट की ये जर्नी। और जैसी भी थी भाई, रियल थी बंदी। खुद अपने मुंह से बोली है कि मैं विलन हूँ। मैं भले ही जुबान कड़वी है, लेकिन जो सच है वो छुपाया नहीं छुपता है। उसने अपने जो दिल में था, जो दिमाग में था, वो सारी चीजें जो है जुबान पे लेकर आई थी। कभी भी मुखौटा पहन के नहीं बैठी थी घर के अंदर, कि भाई है असल में कुछ और, दिखा कुछ और रही है। रियल पर्सनैलिटी दिखाई है, और रियल पर्सनैलिटी के दम पर फरहाना भट्ट आज यहाँ तक पहुंची है। फिलहाल किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं आप लोग, कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।